गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम रितु गुप्ता, योर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 3 की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे पार्ट 4 आर्य समाज के पहले 2 नियम। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 4 आर्य समाज के पहले 2 नियम। आर्य किसको बोलते हैं बच्चों? ये आपने पिछली क्लास में जाना था। आर्य किसको बोलते हैं? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ओके, आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज के कितने नियम हैं बच्चों? 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। पहले 2 नियम किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। ईश्वर किसको बोलते हैं? आप सभी जानते होंगे ईश्वर किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं, है ना बच्चों। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। किसका वर्णन है? ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईश्वर कैसे होते हैं? वे नियम ये हैं। पहला नियम है बच्चों आर्य समाज का, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब ईश्वर है। सत्य विद्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं मतलब इस संसार में जो भी चीज विद्यमान है, नदी, पहाड़ और जो अन्न खाने पीने की चीजें जो भी विद्यमान है, उस सब में कौन नहीं थे? परमेश्वर नहीं थे। उन सबका आदि मूल कौन है? परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सबको आनंद देने वाला, निराकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, न्यायकारी, न्याय करने वाला, दयालु, अजन्मा, जिसने कभी जन्म नहीं लिया, अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता, निर्विकारी, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। सृष्टि का निर्माण करने वाला है। उसी की उपासना करनी योग्य है। हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वाला समाज है। आर्य समाज किसको मानता है? ईश्वर को मानता है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। मतलब ईश्वर क्या है? ईश्वर में सत्य निहित है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। सृष्टि मतलब जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, आदि मतलब प्रारंभ में उन्होंने, ईश्वर ने हमें क्या दिया? हमें सच्चे ज्ञान के रूप में क्या दिया? वेदों को दिया। ओके स्टूडेंट्स, आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। आर्य समाज ईश्वर को कैसा मानता है? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। मतलब ईश्वर का जो स्वरूप है कैसा है? सच्चा है, चित्त है मतलब मन में है, और आनंद, मन को हर्ष और प्रसन्नता देने वाला है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है। ईश्वर कैसा है? निराकार है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। मतलब इस जो प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है? सत्य, रज और तम तीनों गुणों से क्या हुआ? प्रकृति का निर्माण हुआ है। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। मतलब सत्य, रज, तम से अलिप्त है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं और वह ईश्वर कैसा है? शक्तिशाली है। वह न्यायकारी है, वह दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ है और न कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला। नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे, पेज नंबर 14। और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। कौन है? ईश्वर। ईश्वर के बारे में बता रहे हैं ना बच्चों। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है न कभी मरता है। मतलब ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। और इस संसार का निर्माण किसने किया है? भगवान ने किया है। ये हमें कौन बताता है? आर्य समाज के नियम बताते हैं। उसी की उपासना करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आर्य समाज के पहले 2 नियमों के बारे में जाना। आप सभी
इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।